हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आप एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी बार बार आग्रह रहती है कि अगर मेरे पढ़ाने में कहीं कमी और त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं उसमें सुधार करूँगा। आज जो है हम लोग दिन शनिवार है और आपकी 18 तारीख है और आज के दिन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश ग्रामर का बेसिक से एडवांस तक लेवल तक का जो है सीरीज। हम इस टॉपिक में सीखेंगे इंग्लिश के एकदम छोटे से शुरू करके बड़े कद तक जाएंगे और यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी होगा जो अंग्रेज़ी में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। ये अपनी हिंदी मीडियम होगी, हम लोग हिंदी टू इंग्लिश करके पढ़ेंगे अपने ग्रामर को और 0 से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखेंगे। एक अच्छा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी या कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना विलंब की हम लोग शुरू करते हैं। आज के टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस। तो अब देखें तो हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सबसे पहले क्या सीखें कि इंग्लिश हमारे लिए आसान हो जाए, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं जो अपनी अंग्रेज़ी भाषा होती है, जो अपनी अंग्रेज़ी भाषा है, अंग्रेज़ी जो वर्णमाला है, वर्णमाला यानी वर्णमाला जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, में कुल 26 अक्षर यानी लेटर्स होते हैं। यानी अंग्रेज़ी वर्णमाला में कुल आपके 26 लेटर होते हैं यानी 26 अक्षर होते हैं, जिनमें आपका जो 5 हैं, 5 ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें हम लोग स्वर कहते हैं यानी इंग्लिश में वावेल्स के नाम से जानते हैं। और जो 21 अक्षर होते हैं, 21 अक्षर जैसे इन्हें छोड़ करके आप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये आपका जेड। जो ये 21 अक्षर हैं इन्हें हम लोग कहते हैं व्यंजन, जैसे हम लोग कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में से कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और हिंदी में से व्यंजन बोलते हैं। अब ये स्वर और ये सब व्यंजन आपस में संगठित हों, एक समूह बनाएं और इस तरह का समूह बनाएं कि जिसका कोई अपना अर्थ हो, तो हमारे शब्द यानी वर्ड का निर्माण होता है। तो हम लोग वर्ड को परिभाषित करें कि शब्द क्या है, तो शब्द जो है इन स्वर और व्यंजनों का एक क्रम होगा, एक समूह होगा जिसका कोई अपना अर्थ होगा। हम उस समूह को यानी इस लेटर्स के जो समूह बनेंगे जिनका कोई अपना अर्थ होगा उसे हम लोग शब्द कहेंगे यानी वर्ड्स कहेंगे। यानी हम लोग कहेंगे वर्ड्स यानी इसे बोलेंगे शब्द। तो विद्यार्थियों जो शब्द हैं यानी स्वर और व्यंजनों का ऐसा समूह जिनका कोई अपना अर्थ हो, वर्ड्स शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हो काऊ, काऊ माने गाय,
कैट, बिल्ली, कम, आओ, गो, जाओ, तो ये सब वर्ड्स हैं। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, ये तो ये समूह यह भी है, समूह यह भी है स्वर और व्यंजनों का, लेकिन इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, तो इसलिए हमारा यह शब्द नहीं होगा। जिन स्वर और व्यंजनों का ऐसा समूह जिनका कोई अपना अर्थ निकले, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब ये शब्द जो है एक समूह बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, तो अब निर्माण होगा अपने सेंटेंस की, जिसे हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे अंग्रेजी में कुल 9 तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। जो अपना अंग्रेजी है, इसमें 9 तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। पहला है नाउन, जिसे हम लोग बोलते हैं संज्ञा। दूसरा है आपका प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं सर्वनाम। और तीसरा है अपना आर्टिकल, जिसे बोलते हैं अग्रपद। और चौथा आपका है एडजेक्टिव, जिसे बोलते हैं विशेषण। पांचवा अपना जो शब्द है वो होता है वर्ब, जिसे बोलते हैं क्रिया, जो वाक्य का हार्ट होती है। छठा जो है अपना आता है एडवर्ब, एडवर्ब, जिसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। सातवां है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। आठवां है कंजक्शन, समुच्चयबोधक अव्यय। ये प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन, समुच्चयबोधक अव्यय। और नौवां है इंटरजेक्शन, जिसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये कुल 9 तरह के जो शब्द हैं अंग्रेजी में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हीं के साथ अगर हम देखें शब्दों के रूप में, तो अपने पार्टिसिपल, जीरेंट और वर्ब, और इन्फिनेटिव, ये जो हैं वर्ब हैं, लेकिन यह भी नाउन और एडजेक्टिव की भांति कार्य करते हैं। तो इन्हें हम लोग डबल पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, पार्टिसिपल, जीरेंट और इन्फिनेटिव को। तो इतने शब्दों की जानकारी अगर हमें इंग्लिश में है, तो अंग्रेजी विषय में हमारी पकड़ बन जाएगी। अब ये शब्द जो हैं आपस में मिलकर के एक समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, लेकिन ऐसा ग्रुप होगा जिसका कोई अपना अर्थ होगा। अर्थात इन जो शब्द हैं, इन शब्दों का वाक्य में अलग अलग स्थान है, उनको अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है, तो उनका सबका स्थान फिक्स है। किन शब्दों को कहाँ लिखना है वो भी हम लोग सीखेंगे। अब ये जो शब्द हैं, ये शब्द आपको जो है मिलकर के सेंटेंस का निर्माण करेंगे, और उन सेंटेंस से ही आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश बनी हुई है। तो जो सेंटेंस है, मैं इसे अपने हिसाब से, जिसे वाक्य बोलोगे, परिभाषित कर रहा हूं। वाक्य शब्दों का ऐसा मेल कहो, या ऐसा समूह, ऐसा समूह जिनका कोई अपना अर्थ हो, जिनका कोई अपना अर्थ हो। वाक्य यानी सेंटेंस, वाक्य कहलाते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ये सब क्या है? वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, जिनका कोई अपना अर्थ निकल रहा। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, स्कूल टू गोज
राम। तो आप देखोगे ये स्थान इनके अपना बदल दिया मैंने, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं रहेगा, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। लेकिन एक सीक्वेंस में, एक क्रम में जिन शब्दों को जहाँ लिखना है वहाँ लिख देने से शब्दों को एक वाक्य का निर्माण होता है और उस वाक्य का कोई ना कोई अपना अर्थ होता है। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, वाक्य। तो विद्यार्थियों हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर वो अंग्रेजी में 9 प्रकार के मुख्य रूप से जो शब्द हैं हम लोग पढ़ते हैं, तो सेंटेंसों को भी लगभग 5 प्रकार होते हैं आपके। और इस 5 प्रकार के सेंटेंसों की जानकारी यदि आपको हो जाए और वह 9 प्रकार के शब्दों को आप जान जाएं, तो आपकी इंग्लिश की पकड़ बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और आप किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में अंग्रेजी को ला सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, जो सेंटेंस हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आपके ये कुल 5 तरह के होता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसे कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें 2 तरह होता है, एक होता है अफर्मेटिव, जैसे हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव, जिसे हम लोग नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। दूसरा वाक्य जो होता है, दूसरा प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसमें हम लोग प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य कहते हैं। इसमें हम किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी को आदेश देते हैं या किसी को सलाह देने का कार्य करते हैं। जो चौथा टाइप का सेंटेंस है वो है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आश्चर्यबोधक वाक्य है। इसमें हम लोग आश्चर्य करने का कार्य करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है वह। ऐसे वाक्यों का निर्माण जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब अगला जो अपना है एक 5वां लास्ट है, उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों से किसी को आशीर्वाद, किसी को श्राप देने का कार्य किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हों। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये विद्यार्थी हम लोग 9 प्रकार के उन शब्दों को और ये 5 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन अच्छे से कर लें, तो आप इंग्लिश में प्रवीण हो जाओगे और यही शब्द और यही सेंटेंस आपकी किताबों में मिलेंगे, किसी भी इंग्लिश में मिलेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम थोड़ा सा अपने सीक्वेंस से पढ़ाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस, ये 5 तरह के जो सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, कैसे बनेंगे इनको सिखाऊंगा। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि जो 9 प्रकार के शब्द हैं उनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, उनका काम क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमें कहाँ कमी रह जा रही है, मैं उसे दूर करूँगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ये 5 तरह के सेंटेंस हैं इन्हें बनाना हम सीखेंगे और फिर इस तरह से धीरे धीरे अपने इंग्लिश ग्रामर को पूरा करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।